हेलो माय डियर पाइसेस मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो रीड होती है हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दफा से रेजोनेट हो सकती है। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आई एम लव। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपके पास सारी रीडिंग्स आती रहे मीन राशि। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो सारी अपडेट्स के लिए। देखते हैं मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। वी हैव द टेम्पल पाथ। मीन राशि, आपके पर्सन का आपको लेकर विजडम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भाई। आपको लेकर कहीं ना कहीं वो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आप कह सकते हो कि अगर आपके और उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर या तो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करी या आपने डिसरिस्पेक्ट करी, तो या तो वो आपको माफ़ कर पा रहे हैं या आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। या अगर आपको लगता है कि मैम मैंने ही जो है ना हमेशा इस इंसान के लिए कुछ किया है, ये इंसान तो मेरी तरफ जो है ना कोई ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेता है, तो यहाँ पर ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं जुपिटर की एनर्जी उस इंसान के अंदर वो विजडम भर रही है कि ये इंसान सिनेरियोस को ठीक कर पाए अच्छे से, जो है ना। देखो, रहना है नहीं रहना है सेकेंडरी चीज़ें हैं। ये चीज़ें कम से कम क्लोजर तो मिले, गोस्ट तो ना करें, एक दूसरे को क्लियर तो कर दें, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। टेम्पल पाथ से ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लिए प्रे करते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, एंड ये लेवल अप करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को। ये ऊर्जा दिखती है मुझे कहीं ना कहीं। पुरानी बातों को, जैसा होता है ना कि घर डिक्लटर करते हैं हम, ऐसे ही अपने दिमाग से चीज़ों को निकालना चाहते हैं, पुरानी बातों को। एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के साथ जो है करना चाहते हैं। मैंने ट्रस्ट इशू की बात करी थी, पहला ही कार्ड आ गया है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स की। कुछ तो ट्रस्ट इशूज थे जो कि अब यहाँ ख़त्म कर रहे हैं आपके पर्सन, एंड दे आर मोर अवेलेबल टू यू, दे आर मोर रिसेप्टिव कि वो आपको सुन पाएँ, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर, और ये एक ब्रिज जो है ना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कि सोल्यूशंस लाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके और अपने बीच में चीज़ों को ठीक करने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों, मैंने पहले भी बोला था कि मुझे विजडम नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज, जैसे होता है ना कि चैट जीपीटी से पूछ लो, सोशल मीडिया पर देख लो, यूट्यूब चला लो, उस पर देख लो कि अरे यार सोल कनेक्शन क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, ऐसे मुझे नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, मुझे इस इंसान की तरफ ड्रॉन फील क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ दिख रही है अभी आपके पर्सन की, ठीक है। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपके लिए राइट नाउ में मीन राशि। करंट फीलिंग्स वाइज वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स अगेन श्योरिटी दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही प्यार फील कर रहे हैं, बहुत हद तक इमोशंस फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं। यस, उनको ये चीज़ भी समझ में आ रही है, जैसे यहाँ है ना द टेम्पल पाथ, उनको ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है उस इंसान ने आपके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक रखा ही नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके और अपने बीच में हो सकता है बहुत मैं करा है अपने आप को लेकर, है ना। तो ये ऊर्जा मुझे नज़र आती है, जहाँ उस इंसान का अब आपके लिए प्यार, अब आपके लिए इमोशंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ आप कह सकते हो अटैचमेंट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन अपने आप को होपफुल रखते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर हो सकता है बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह ट्राई कर रहे हैं आपके लिए, और अपने अपने भी आपके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोमांटिसाइज करना चाहते हैं लाइफ को, एक्टिव रखना चाहते हैं लाइफ को। एंड यस, काइंड एनर्जी नज़र आ रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है। स्ट्रेंथ कैसी कि भाई आई एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप, या मैं फ्रीडम लवर हूँ और मुझे जो है ना मतलब एक मिंगल वाली एनर्जी में जाना है, मैं सिंगल रहा हूँ हमेशा, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा करेज लगती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भाई एक इंसान जो है करेज लगा पा रहा है कि हाँ, आई एक्सेप्ट दिस पर्सन, आई एक्सेप्ट माई फ्लॉज, आई एक्सेप्ट कि ये इंसान मेरे लिए है, या मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे इनिशिएट लेना चाहिए, या मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मुझसे ऐसा ऐसा हुआ और मुझे अब इन चीज़ों पे सुधार लेकर आना है। स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अबाउट लियो एनर्जी, फिफ्थ हाउस। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ रोमांस जो है ना, थोड़ा फ्लर्ट रोमांस थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं आपके अपने बीच में। एंड थोड़ा काइंड जेस्चर्स से, या तो आपके काइंड जेस्चर्स याद आ रहे हैं, या अपनी तरफ से बहुत काइंड रहना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर मीन राशि। एंड मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है ये बहुत इंट्रोवर्ट इंसान है, जो कि थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, फील करते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द साइलेंस कार्ड, यस वी हैव द डीप एनर्जी। चंद्रमा की एनर्जी है, डीप एनर्जी, डीप डाइव की एनर्जी, की इंसान बहुत हद तक कहते हैं ना डूबना चाहता है प्यार में, इमोशंस में। और ये इसके अंदर ये चेंजेस लेकर आ रहा है, देखो ब्रेक थ्रू, ये चेंजेस ये इंसान लेकर आ रहा है। शुरू से ऐसा नहीं था ये इंसान, या ऐसी नहीं थी ये, पर इसने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं, ठीक है। मून की एनर्जी है, मून इज अबाउट इमोशंस, ठीक है, और इंट्यूशन, और यू कैन से
फेमिनाइन साइड और बहुत ही मदरली साइड। तो मैंने कहा ना, वो काइंड जेस्चर अपनी तरफ से या तो शो करना चाहते हैं, या काइंडनेस आपकी बहुत पसंद है उनको तो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं इस वजह से कि काइंड हो आप बहुत ज़्यादा, बहुत सपोर्टिव हो उस इंसान के लिए, या मदरली आपने उसको बहुत प्यार दिया है। एंड यस, जैसे मैंने कहा वाटर एलिमेंट आ रहा, तो वो डीप डाइव वाली एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है कि हाँ चलो डूबते हैं, देखते हैं क्या होगा, है ना, वो वाली एनर्जी दिखती है यहाँ पर कि अगर मैंने आज तक कभी प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया तो लेट्स एक्सपीरियंस दिस। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, मैंने क्या कहा, वो आपको नहीं, मतलब आपकी तरफ से बहुत प्यार काइंडनेस मिली है। ठीक है, लेट्स चेक द थॉट फ्रॉम योर पर्सन। थॉट क्या है इस इंसान का आपके लिए? मीन राशि, थॉट्स क्या हैं? मीन राशि, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए? वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि बहुत प्रेशर दिमाग पर रहता है 24 घंटे आपके लिए, जो है ना, चाहे उनका काम में भी ध्यान हो पर आपकी तरफ ध्यान रहता है कहीं ना कहीं। देखो, जितना मर्जी वो दूसरों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, जितना मर्जी पैसे के पीछे भाग रहे हो, जितना मर्जी उनको लाइफ में जो है ना अच्छे दोस्त मिले हुए हों, या लाइफ में करियर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा हो, या सब कुछ ठीक है, या बहुत हद तक कोई थर्ड पर्सन भी क्यों ना हो उसके लिए, फिर भी उसका ध्यान आपकी तरफ रहता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो इस, क्योंकि नंबर 10 जो है एंडिंग और बिगनिंग को बता रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो कई बार सोचते हैं कि वो फ्रेंड्स के थ्रू, कॉलीग्स के थ्रू, प्रोफेशनल के किसी थ्रू, या फिर अपने फैमिली के थ्रू आपके और अपने बीच में दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करा दे, चीज़ों को फिक्स करा दे। कई बार उनको लगता है कि उनको ये सारी सप्रेस एनर्जी को साइड करके एक न्यू बिगनिंग के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक लीड रोल में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे थॉट्स हैं। पर मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं है तो ये चीज़ कि वो जितना मर्जी अपने काम में व्यस्त हो जाएं, पर उनको आपकी याद बहुत आती है। एंड विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत हद तक सोसाइटी का, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है इनको कि लोग क्या कहेंगे, जजमेंट करेंगे, या आपके उनके बीच में जो है ना, अगर रिश्ता बनेगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये टर्म्स कंडीशन सही नहीं है आप दोनों के बीच में। ठीक है, वी हैव द राइपनेस एनर्जी। इट्स अ यस, राइपनेस एनर्जी भी यही बताती है कि उस इंसान को अपने पब्लिक इमेज का, अपने पैसे का, अपनी फैमिली की इमेज का, जो एक कहते हैं ना भाई, एक होता ना कि जैसे मान लो एक किंग को कह दिया जाए कि सड़क पर पैदल चलना है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको पता है उसके क्या, उसका स्टेटस है, उसकी क्या वैल्यू है, उसके फिर जो पास्ट के जो भी पूर्वज रहे हैं, एंसेस्टर्स रहे हैं, उनकी क्या एक वैल्यू रही है। तो वो चीज़ देखते हुए किंग नहीं चलेगा पैदल, उसको उसको वो चीज़, अब ये हम कह सकते हैं कि नहीं चलेगा, बट आप उसकी जगह पर रहकर देखो कि किंग को कहें कि पैदल चलना पड़ेगा बिना चप्पल के, बिना स्लिपर के, तो वो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसने अपनी एक जी है जिंदगी। ऐसा ही उसके पर्सन के साथ भी है कि उसकी भी लाइफ में उसने बहुत कुछ देखा है, तो उसको लगता है कि यार इतना प्रेशर है फैमिली का, सोसाइटी का, क्या मैं ये करूं या नहीं करूं, ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, अगेंस्ट तो नहीं चली जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये सब कुछ दिमाग में चलता रहता है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी पर्सन का मैसेज आपके लिए इसके थ्रू क्या आ रहा है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। उनको लगता है आप एक दूसरे के लिए बने हो, जैसे मैंने कहा सारा टाइम आपके आपके पर्सन के दिमाग में आप चलते हो, उनको पता है कि हर समय वो आपके बारे में सोचते हैं, और हो सकता है यूनिवर्स का कोई प्लान है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बट वहीं पर कॉन्ट्रोडिक्टरी क्या आ रहा है कि सम टाइम आई विश आई नेवर मेट यू, कि उनको कई बार लगता है कि काश हम मिले ही ना होते, क्योंकि अगर हम मिले नहीं होते तो ये जो चल रहा है सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें होती ही ना, और वो इंसान इतना फ्रस्ट्रेशन में रहता ही ना, या वो इतना ज़्यादा प्रेशर में रहता ही ना। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। इस इंसान की इंटेंशंस क्या है मीन राशि? पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या है मीन राशि? द टेन ऑफ सोर्स। इंटेंशंस उनकी यही है कि उनको जो भी आप लोगों के बीच में पेनफुल है ना, उसको खत्म करना है और एक न्यू बिगनिंग करनी है क्लैरिटी के साथ। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंड के साथ। हो सकता है वो अपने बारे में आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, हो सकता है आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है मीन राशि? विद द टेन ऑफ सोर्ड्स इन द नाइट ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की ऊर्जा है, मतलब लगता है इनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उनको लगता है कि भैया ये सब कुछ खत्म करो, और या तो वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, एक न्यू बिगनिंग करते हैं, या फिर एक दूसरे को अब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट एक्शन है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे अभी तो लगभग 7 से 8 दिन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई भी एक्शन, उसके बाद हो सकता है तो कोई एक्शन आ जाए आपके पर्सन का, पर अभी नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ ज़्यादातर 1 मंथ की एनर्जी है। ठीक है,
अभी तो उसकी लाइफ में खुद ही 7 ऑफ वॉन्ड्स चल रहा है, वो किसी को एंटरटेन करने वाली एनर्जी में है ही नहीं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन, और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है मीन राशि। वी हैव द 5 ऑफ कप्स। देखो इसकी लाइफ में यहाँ पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी द टावर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान अभी आपको भी जस्टिस नहीं दे पा रहा है, आपसे भी बात नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कार्मिक चल रहा है, जिसकी वजह से इसका इंटरेस्ट उस इंसान से ख़त्म हो गया है। इस इंसान की कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर जो है ना एक जर्नी, वापस से कुछ नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है ये इंसान, उस कंट्रोल से निकल रहा है ये इंसान। या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि आंखों पर पट्टी ही बंधी हुई थी कि सामने वाला ही सही है, सामने वाला ही सही है, वो चीज़ें पता लग रही हैं, तो अभी इस इंसान को थोड़ा इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ कार्मिक है, जिसने इसको ज़िंदगी को जीना सिखाया है कि भाई ये कार्मिक इंसान है, लोग ऐसे होते हैं, तो अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने आप को ग्राउंड करो, अपने आप को स्टेबल बनाओ, कुछ ऐसा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए वापस से रिकन्सिलेशन चाहती है, सिनेरियोस ठीक करना चाहती है। पार्टनर की फैमिली क्लियर है, पुरानी बातों को प्योरीफाई करके, ग्रजेस को प्योरीफाई करके एक न्यू बिगनिंग चाह रही है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स से चेंज चाहती है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। फॉर श्योर वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर हाँ यहाँ पर वो चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक ज़रूर हो जाएं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए पुराने मेंटल जो भी ग्रजेस वगैरह है ना, उनसे आपके पार्टनर की फैमिली निकल रही है। वो ज़्यादा एटीट्यूड वगैरह नहीं नज़र आ रहा मुझे। ठीक है, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं MVGSRED। नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। रिलीज, आपको भी कहा जा रहा है नेगेटिविटी को रिलीज करो, आपको भी कहा जा रहा है चीज़ों को पकड़ कर मत बैठे रहो, आपको भी कहा जा रहा है अपने पैटर्न्स को चेक करो। उन पैटर्न्स को चेक करके जो आपको लगता है कि ये आदतें बदलने की ज़रूरत है, वो आदतें बदलो। कई बार आप बहुत ओवर गिवर हो जाते हो, कई बार आप बहुत लेट गो करते रहते हो, वो सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।